उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। ये पवित्र पावन भूमि कई युगों से देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, जिसके प्रमाण कलयुग में भी बने हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण संतान दायिनी के नाम से सुप्रसिद्ध सती शिरोमणि माता अनसुईया है। चमोली जनपद के मंडल घाटी में ऋषिकुल पर्वत पर स्थित अनसुईया आश्रम में हर साल दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर लगने वाले पौराणिक अनसुईया मेले में सैकड़ों निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। माता अनसुईया जिसके ऊपर कृपा करती, अनुग्रह अनुकंपा कृपा परिवर्षित करती है, उसी को यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और माता की कृपा के द्वारा ही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाता है। व्यक्ति कई बार प्लान करता है लेकिन आ नहीं पाता है, तो जब यहाँ पहुँचता है तो निश्चित ऐसा समझा जाता है यह भगवती की असीम कृपा हुई है। भगवती पुत्र वरदायिनी के नाम से प्रसिद्ध है। निसंतान दंपति यहाँ आते हैं और माता उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर के फल प्रदान करती है। ये परंपरा यहाँ की चली आ रही है सतयुग से। ब्रह्मा विष्णु महेश को माता जी ने जब बालक बनाया तो उसके बाद कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए भगवती के दर्शन हो जाएं एक दिन, भगवती के दर्शन हो जाएं एक दिन के लिए, तो माता उनके मनोरथ को पूर्ण कर देती है। क्योंकि कलयुग में शिरोमणि कोई हो नहीं सकता है, अर्थात तपस्या कोई कर नहीं सकता जितनी तपस्या माता अनसुईया ने की है। और भगवती के दर्शन से उनको वह फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। जो भक्ति भाव से माँ अनसुईया का आराधना करता है तो माँ अनसुईया उसको मोक्ष भी प्रदान करती है और पुत्र भी प्रदान करती है। पुत्र दायिनी तो है ही है, लेकिन मोक्ष प्रदान भी करती है। तो ये माँ अनसुईया की विशेषता है। और भगवान अत्रि के साथ माँ अनसुईया ने यहाँ पर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। गंगा स्वयं यहाँ आकर के माँ के 1 वर्ष का जो संचय था, पुण्य का संचय, वो माँ से प्राप्त किया गंगा ने। आपको पता ही है कि सीता ने अखंड सौभाग्यवती, अखंड औषधि का वरदान माता से ही प्राप्त किया। कोरोना काल के बाद स्वतंत्र रूप से आयोजित इस मेले को लेकर माता अनसुईया के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। मेले का विधिवत उद्घाटन सूबे के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर समिति ट्रस्ट के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि और 10 शौचालय बनाने की घोषणा की। सभी 6 देव डोलियों का मिलन मंडल बाजार स्थित अनसुईया गेट पर हुआ। इस अनोखे दृश्य के बाद माता अनसुईया की डोली के साथ साथ ज्वाला देवी की डोली भी अनसुईया आश्रम के लिए प्रस्थान हुई। इस बार माता के भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पूरे रास्ते भर में जलपान की शानदार व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम रहे। अनसुईया आश्रम पहुंचने पर सभी देव डोलियों का भक्तों के द्वारा जयकारे के साथ स्वागत किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद देवलधार की आराध्य मां ज्वाला देवी की रथ डोली के अलावा सभी देव डोलियों को गर्भगृह में विश्राम के लिए रखा गया, जहां सभी देव डोलियों को भोग लगाया गया। इस बार के दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर 295 निसंतानों को सती शिरोमणि माता अनसुईया ने संतान प्राप्त का वरदान दिया। वहीं इस बार रिकॉर्ड 6 विभिन्न स्थानों पर भक्तों के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें माता के भक्त कुजाऊ गांव निवासी समाज सेवी सुरेंद्र सिंह रावत ने भंडारे के आयोजन के लिए 51,000 रुपए की धनराशि दी। इसमें ये जगत जननी माता अनसुईया है। तमाम भक्तों की श्रद्धा है। यहाँ पे हर साल जो है ये मेला होता है और हमने संयुक्त रूप से जो मंडल के प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है और एक सूक्ष्म का भंडारा दिया है। हजारों लोगों ने इसमें प्रसाद ग्रहण किया है और जितना हो सके हर साल हम ये सोचेंगे आगे भविष्य में कि माता की सेवा में हर साल भंडारा दिया जाए। हजारों भक्तों का जो है यहाँ पे प्रसाद के रूप में प्रसाद वितरण किया जाए। वहीं बीते साल संतान प्राप्ति का वरदान पाने और कुजाऊ गांव निवासी हरीश भंडारी द्वारा शानदार भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ पे हम आज एक छोटा सा भंडारा हमारे द्वारा माता अनसुईया की प्रांगण में बहुत अच्छा। यहाँ पे हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता लोग हैं सारे तन मन धन से सब लोग सेवा कर रहे हैं माता जी की। तो एक माता के प्रति आस्था होती है। पिछली बार ये खुद संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे इनकी मिसेज यहाँ पे वरदान के लिए बैठी थी, तो उसी माता ने इसी वित्तीय वर्ष में इनको
बालक प्राप्त हुआ है, तो इन्होंने सोचा कि माँ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस बार इन्होंने भंडारा लगाना इस साल से प्रारंभ किया है, और जब तक जीवन रहेगा, जब तक माता की सेवा करते रहेंगे, तो रोज इनके द्वारा भंडारा का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं माँ अनसुया से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवलमय हो, और इनका जो बालक है उसका भविष्य भी उज्जवलमय हो, और माँ अनसुया इनको जुग जुग तक आशीर्वाद दे, ऐसी मैं माँ से कामना करता हूँ। इसके अलावा दत्तात्रेय सेवा समिति के द्वारा बीते 17 वर्षों से भंडारे का आयोजन इस बार भी जारी रहा। उन लोगों की सेवा व्यवस्था हेतु यहाँ पे दत्तात्रेय ट्रस्ट द्वारा भंडारा लगाया जाता है, और सेवा ट्रस्ट का मंतव्य है तमाम सहयोगी जनों के माध्यम से भंडारा आयोजित किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति की भावना नहीं है, इसमें सब व्यक्तियों को साथ लेकर के एक साथ चलने की भावना है, ताकि जो है भंडारा सुचारू रूप से निरंतर रूप से चलता रहे। देवभूमि ट्रस्ट का है जी, और ये पूरे लोग जो भी लोग आते हैं, चाहे वो और भंडारों में भी खाएंगे, लेकिन इस भंडारे में आकर के जरूर, ये माँ की कृपा है, इस भंडारे को जरूर आप लोग चक्कर के चले जाते हैं। और इस भंडारे को यही नहीं, पूरे उत्तराखंड से लोग आते हैं, और इस भंडारे में रुकने की व्यवस्था भी है। हम लोग बाहर रह जाते हैं, लोगों को जो बाहर से आते हैं, कल दिल्ली के कोई लोग आए थे, उनको हमने कहा तुम रह जाओ, और हम बाहर आए। तो सब लोगों की एक भावना है कि माँ के यहाँ रखे हैं, और माँ की से जो मनोकामना है वो सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, इसी सेवा भाव से सभी लोग लगे रहते हैं। ये पिछले कई 17-18 सालों से यहाँ सेवा में लगे हैं। बड़ा आनंद आता है इनके साथ आके, और बड़ी रमणीय स्थल है, बड़ी शक्तिपीठ है, बहुत आनंद आता है यहाँ, और दिल खुश हो जाता है। फ्रेंड्स ग्रुप और सनातन सेवा समिति व्यापार मंडल गोपेश्वर द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया गया। रात्रि समय में नंदनगर सांस्कृतिक टीम के द्वारा जागरण किया गया, जिसमें टीम के मुख्य संयोजक वीरेंद्र नेगी ने कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति दी। वहीं मंदिर प्रांगण के पास बनी नवनिर्मित भवन में माता के भक्तों द्वारा देर रात तक भजन और कीर्तन किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी स्वास्थ्य शिविर का यहां पर आयोजन किया गया। यही कहना चाहूँगा, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त मेला कमेटी का, जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलावा दिया, और जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था रहन सहन की, जो भी यहाँ पर या भंडारे की या खाने की व्यवस्था, जिस प्रकार से व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा लगा। और माँ अनुसुया भगवान दत्तात्रेय से हम यही प्रार्थना करते हैं, बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इस प्रकार का आयोजन आप करते रहें, और मौका मिला तो हम फिर इस प्रांगण में एक बार फिर आएंगे। इस बार के मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़क दिखाई दी। अनसुया मंदिर जाने वाले सभी भक्तों के बैगों को चेक किया गया, और किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने के लिए मंदिर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तो मैं शांति व्यवस्था के बारे में बात करना हूँ। मैं पुलिस कर्मियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर अच्छी शांति व्यवस्था प्रदान की, और बाहर से जो भक्त लोग आए हैं उनका भी मैं सही से माँ अनसुया से जो है उनकी मनोकामना करता हूँ। और मेरे साथ वीरेंद्र नेगी जी, जिन्होंने पूरी रात जो है जागरण कार्यक्रम का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं इनके लिए माता अनसुया से उनकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। प्रातःकाल दिव्रा यात्रा पर निकली देवलधार की मां ज्वाला देवी को अमृत कुंड अत्रि मुनि आश्रम में स्नान कराया गया, जहां सैकड़ों भक्तों ने इस अलौकिक दृश्य को देखकर अपने आप को धन्य महसूस किया। इस दौरान सैकड़ों भक्त मां ज्वाला के इस दिव्य स्नान के साक्षी बने। और हमने चाहता है यहाँ पर मां अनसुया के चरणों में नमन करके, तत्पश्चात हमने अत्रि मुनि स्नान करके, और अब आगे का प्रोग्राम हमारा इधर लोकल सूर्य भ्रमण तत्पश्चात 26 जनवरी से मां अपने गर्भगृह में बैठेगी, और वहाँ पर महालक्ष्य होने का आयोजन होगा। देव डोलियों के अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान से पहले मंदिर प्रांगण में अद्भुत मिलन हुआ, जहां हजारों भक्तों ने मां ज्वाला और अनसुया के जयकारे लगाए। इस पौराणिक मेले और अनसुया मंदिर को तीर्थाटन और पर्यटन से जोड़ने के स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी मांग उठाई है।
बद्रीनाथ और केदारनाथ बाईपास पर मंडल गांव से अनसुईया मंदिर जाने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही यहां पर अभी तक शौचालयों के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है, जिसके लिए अनेक जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोगों के द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई है। तो निसंतान महिलाएं होती हैं, उनको संतान प्राप्ति का वरदान वहां से मिलता है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस मेले को एक राज्य स्तरीय मेला घोषित होना चाहिए और वहाँ पर हमारे कम से कम इस समय 1 लाख 1.5 लाख लोग वहाँ पर कम से कम यात्रा के लिए पहुँचे हैं और वहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा असुविधा है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि वहाँ पर हमारे लिए टावर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन लोग इस मेले के लिए यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिविटी की असुविधा होती है। और जो हमारा ये माता अनसुईया का मंदिर है, जैसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहाँ पर रोपवे की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा होनी चाहिए। अनसुईया मेला जो है हमारा जो है पौराणिक मेला है। यहाँ पे जो है निसंतान दंपति जो है यहाँ पे संतान की प्राप्ति के लिए देश प्रदेश विदेशों से भी आते हैं, कई लोग विदेश से भी आए हैं। इसको हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है राज्य स्तरीय जो है इसको मेला को घोषित करे, ताकि यहाँ का विकास अच्छे से हो पाए। यहाँ पे रोपवे का हो या वहाँ पे टावर का हो, संचार की व्यवस्था कम हो रखी है या रोड की व्यवस्था रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तो हम चाह रहे हैं कि राज्य स्तरीय अगर ये मेला बन जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिल जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस समय अपने उसमें रखा है कि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम भी समाप्त की जाएगी। मैं यहाँ पे स्थानीय नवयुवक होने के कारण भी यहाँ पे ये कहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे केदारनाथ में रोपवे का हो गया है और घांगरिया से ये हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का हो गया है, तो यहाँ पर भी रोपवे का होना चाहिए। जो इस बार का मेला हुआ बहुत अच्छी तरह से हुआ। इस मेले की सारी व्यवस्था उनसे मंदिर ट्रस्ट समिति करती है और यहाँ पे भव्य आयोजन होता है। मंदिर जिन्हें जो कर रखी है घोषणा करेगी इसलिए कर रखी कि बाथरूम के लिए जो यहाँ पे श्रद्धालुओं को परेशानी हो, जो हमारे रोही लोग आते हैं उनके लिए दिक्कत ना हो। नहाने में रात में जागरण करने के बाद सुबह नहाना पड़ता है, इसलिए बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे अति आवश्यक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार का सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें, बरोई माताएं बहनें आती हैं, काफ़ी व्यवस्थाएं पहले जब प्राचीन काल में जब हम लोग जो है कुछ साल पहले तक आते थे तो कुछ व्यवस्था नहीं थी यहाँ, जो है घास फूस डाल के और तब सोते थे हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो है अब आज के टाइम में काफ़ी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं और सबका सारी सरकारों का सहयोग रहा है हम लोगों को। लेकिन जो है मेनली जो समस्या है यहाँ पे, जो आपने देखा होगा सुबह जब जो है बरोई उठते हैं उसके बाद जो है स्नानागार की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में। तो वो अगर सरकार की तरफ से जो है वो पूर्ण कर दी जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया मेला अगली बार भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की बात है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, समिति ये कोशिश करते हैं कि सभी लोगों की अच्छी तरह व्यवस्था हो और जो कुछ कमियां रह जाती हैं थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, क्योंकि एक तो मोटर मार्ग से काफ़ी दूर है ये और हमको यहाँ पे व्यवस्था करने में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और माता के यहाँ जो माता लोग बरोही के रूप में आते हैं उनके लिए सर सबसे बड़ी लैट्रिन बाथरूम की और वो बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। इतनी बड़ी पब्लिक आती है, सरकार द्वारा हमें कुछ मतलब इस बारे में कोई कुछ भी उपलब्ध नहीं करे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक सती शिरोमणि माता अनसुईया मंदिर के लिए सुख सुविधाओं का अभाव है, जिससे कई भक्तजन माता के मंदिर के दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। यदि इस स्थान पर संचार, यातायात, शौचालय, रोपवे की व्यवस्था हो जाए तो ये उत्तराखंड के तीर्थाटन और पर्यटन का बड़ा हब बन सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, अनसुईया मंदिर मंडल, गोपेश्वर, चमोली।